से बड़ी खबर है जहां पर आरएलपी का रियाबड़ी में धरना खत्म हो गया है। देर रात तक मौके पर आरएलपी के प्रमुख और नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल डटे रहे। बजरी माफिया के खिलाफ धरना दिया। बजरी लीज के धारकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। ये बड़ी जानकारी है इस वक्त की। देर रात तक हनुमान बेनीवाल न केवल धरना स्थल पर डटे रहे बल्कि जो आरएलपी के तीनों विधायक हैं वे भी यहां पर मौजूद रहे। और इस दौरान इससे पहले एक बड़ी जनसभा को हनुमान बेनीवाल ने संबोधित किया। रात में बजरी माफिया के उन ठिकानों पर भी दबिश दी गई। अधिकारियों के साथ में पहुंचे और हनुमान बेनीवाल ने आरोप लगाया कि बजरी माफिया ने यहां पर बजरी का स्टॉक कर रखा है। बजरी माफिया के खिलाफ नागौर के रियाबड़ी में आरएलपी की ओर से किए गए हल्ला बोल को लेकर के देर रात तक नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल मौजूद रहे। बजरी माफिया की ओर से लगाए गए नाकों को हटाने, रॉयल्टी वसूली, अवैध बजरी खनन को लेकर हनुमान बेनीवाल मौके पर डट गए। इससे पहले सोमवार को दिन में हल्लाबोल कार्यक्रम हुआ। इसके बाद बजरी के मुद्दे को लेकर के हनुमान बेनीवाल सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ मौके पर ही डट गए। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी हनुमान तंवर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हनुमान, एक बड़ा हमला आरएलपी की तरफ से बोला गया है सरकार पर बजरी माफिया के खिलाफ, क्या जानकारी है इसे लेकर? देखिए हेमंत, आपको बताना चाहूंगा कि लूनी नदी का जो बहाव क्षेत्र है आलियाबाद और यहाँ बड़ी नागौर जिला का मूल क्षेत्र इसमें आता है। यहाँ बजरी अवैध बजरी खनन का जो मामला है वो लंबे समय से तूल पकड़े हुए है। जिस सरकार ने जिसे लीज दी हुई है उस पर भी अवैध रूप से खनन करने के आरोप लंबे समय से लग रहे हैं। आज कल रात हनुमान बेनीवाल ने जो हल्ला बोल का कार्यक्रम रखा उसका मूल उद्देश्य अवैध बजरी खनन को रुकवाना ही था और उसमें काफी हद तक हनुमान बेनीवाल का कार्यक्रम सफल भी सिद्ध हुआ, जिसमें जो बजरी लीज धारक है मेघराज सिंह, उसके खिलाफ 3 मुकदमे दर्ज किए गए हैं। 4:45 बजे तक प्रशासन के साथ बिंदुवार वार्ता चली है, जिसके ये नतीजे निकले हैं। और इसके साथ साथ जो बजरी लीज धारक मेघराज सिंह है उसके जो अवैध नाके हैं उनको भी हटा दिया गया है। और साथ ही प्रशासन द्वारा ड्रोन से जो लूनी नदी का क्षेत्र है या जहां अवैध बजरी खनन हो रहा है उसकी मैपिंग करवाई जा रही है, ताकि ये नतीजा निकाला जा सके कि कितना एरिया में अवैध रूप से बजरी खनन हुआ है और कितनी लीज दी गई थी। उस हिसाब से प्रशासन द्वारा जो है वो मामला बजरी लीज धारक के खिलाफ करवाया जाएगा। जी हनुमान, क्या मायने हैं यहाँ पर एक सभा के और आरएलपी की ओर से बजरी माफिया के खिलाफ और सरकार के खिलाफ यहाँ से एक चुनौती के तौर पर सीधी हल्ला बोल रैली के? देखिए हनुमान बेनीवाल लंबे समय से बजरी माफिया के खिलाफ तो मामला उठाते आई हैं और रियाबड़ी का जो क्षेत्र है वो नागौर में मूलतः बजरी का सोर्स माना जाता है, क्योंकि लूनी नदी का बहाव क्षेत्र है। और हालात ये है कि लूनी नदी बिल्कुल विलुप्त प्राय यहाँ हो चुकी है, क्योंकि बड़े गड्ढे जो लीज धारकों ने वहां कर दिए, उस वजह से अब लूनी नदी का बहाव जो है वो लगभग खत्म हो चुका है। ऐसे में हनुमान बेनीवाल ने लंबे समय से इस मामले को उठाया था और ये मामला अब क्योंकि चुनावी समय भी सामने है और बिल्कुल चुनावी मौसम में तो तूल पकड़ सकता है। और इससे पहले हनुमान बेनीवाल की सभा में जिस तरह से लोगों की संख्या रही उससे भी हनुमान बेनीवाल काफी गदगद नजर आए। एक संदेश देने की जरूर यहाँ पर हनुमान कोशिश हुई है कि आरएलपी कहीं न कहीं जमीनी स्तर पर मजबूत है और विपक्ष की भूमिका के तौर पर मुद्दे उठा रही है, लोगों को जोड़ने की भी कोशिश के तौर पर इसे देखा जा रहा है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। हनुमान बेनीवाल ने यह भी आरोप लगाया कि लूनी समेत आसपास की जो नदियां हैं उनमें 20 मीटर से ज्यादा की खुदाई कर दी गई है। एक ही व्यक्ति के नाम 82 से ज्यादा ठेकों के भी आरोप लगाए गए हैं। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर के अहम जानकारी है उदयपुर से, जहां पर सीएम अशोक गहलोत ने चाय की चुस्की ली है। सुबह का मौसम था, लेकिन इससे पहले रात की बात करें तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत फतेह सागर झील रात को पहुंचे थे और झील के किनारे सीएम ने देर रात को चाय की चुस्कियां ली है। प्रभारी मंत्री रामलाल जाट उनके साथ मौजूद रहे, तो साथ ही कई अन्य नेताओं की मौजूदगी भी यहां पर देखने को मिली। चाय पीने के बाद सीएम सर्किट हाउस रवाना हुए थे। तो फतेह सागर झील पर सीएम की चाय की चुस्की और जो उदयपुर के कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, पुराने पदाधिकारी हैं, उनके साथ चर्चा अपने आप में सुर्खियों में है। और
चलिए इसी बीच राजधानी जयपुर से बड़ी खबर, जहां पर घूसखोर गिरदावर और 3 दलाल अरेस्ट किए गए। 5 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तारी हुई है। गिरदावर रामकृष्ण मीणा और 3 दलाल अरेस्ट किए गए हैं। तहसीलदार के नाम पर घूस मांगी जा रही थी। 15 लाख रुपए की रिश्वत मांगी गई थी। एसीबी की स्पेशल टीम ने यहां पर बड़ी कार्रवाई करते हुए गिरफ्तारी की है। जयपुर में घूसखोर गिरदावर और 3 दलाल एसीबी के हत्थे चढ़े हैं। 5 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तारी की गई है। बड़ी कार्रवाई एसीबी की तरफ से रेवेन्यू डिपार्टमेंट में कार्रवाई हुई है। गिरदावर रामकृष्ण तहसीलदार के नाम पर घूस मांग रहा था, उसके साथ 3 दलाल जिनको अरेस्ट कर लिया गया है। रामकृष्ण की भी गिरफ्तारी हुई है। गिरदावर के साथ ही 3 दलाल गिरफ्तार किए गए हैं। तो बड़ी जानकारी है इस वक्त की। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की राजधानी में बड़ी कार्रवाई। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। राजधानी जयपुर से बड़ी अपडेट हम आपको बता दें। मंत्रालयिक कर्मचारियों के आंदोलन से जुड़ी इस वक्त की सबसे अहम जानकारी है, जहां पर अब यह माना जा रहा है सरकार के साथ बातचीत के बाद कि जल्द ही अपने काम पर मंत्रालयिक कर्मचारी लौट सकते हैं। पिछले लंबे समय से लगातार धरना और प्रदर्शन का दौर गुलाबी नगरी जयपुर में मंत्रालय कर्मचारियों की ओर से जारी किया हुआ था और आखिरकार कल एक हल्लाबोल प्रदर्शन किया गया, जिसके बाद सरकार से इनकी बातचीत हुई है। मुख्य सचिव से 3 दौर की बातचीत मंत्रालय कर्मचारियों के प्रतिनिधिमंडल के साथ हुई है और उसके बाद अब मंत्रालय कर्मचारी मान गए हैं। मंत्रालय कर्मचारी महासंघ के 8 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल की ओर से मुख्य सचिव उषा शर्मा से बातचीत का दौर चला। 3 दौर की बातचीत हुई। इसके बाद एक समझौता पत्र पर हस्ताक्षर करने की भी जानकारी सामने आई है और अब ये माना जा रहा है कि मंत्रालय कर्मचारी जो है वो जल्द ही काम पर लौट सकते हैं। और इससे पहले लगातार कई दिनों से मंत्रालय कर्मचारी मानसरोवर में शिप्रा पथ पर धरने पर बैठे हुए थे। इस दौरान बारिश भी आई, आंधी, लेकिन मंत्रालय कर्मचारी यहां पर डटे रहे। कल मंत्रालय कर्मचारियों की ओर से सीएमओ के घेराव का ऐलान किया गया था। हालांकि पुलिस ने टी पॉइंट पर रोक लिया और यहां पर जोरदार नारेबाजी हुई। उसके बाद सरकार की ओर से बातचीत के लिए प्रतिनिधिमंडल को बुलाया गया। 3 दौर की बातचीत के बाद समाधान हुआ है। तो चलिए अगली खबर का रुख करेंगे। नशा तस्करी के खिलाफ कोटा की रामगंज मंडी थाना पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने कार्रवाई की है और करीब 1 करोड़ रुपए की कीमत की 938 ग्राम हेरोइन बरामद की है। साथ ही 2 तस्करों की गिरफ्तारी भी हुई है। पुलिस की टीम सुकेत रोड पर नाकाबंदी कर रही थी। इसी दौरान पुलिस ने एक कार को चेक किया, उसमें से पुलिस को हेरोइन बरामद हुई। गिरफ्तार दोनों तस्कर हरियाणा के फरीदाबाद के रहने वाले हैं। दोनों आरोपियों से इनके नेटवर्क को लेकर के पूछताछ पुलिस की जारी है। हरियाणा के फरीदाबाद के 2 तस्करों की गिरफ्तारी कोटा में हुई है। हेरोइन लेकर के जा रहे थे। इनसे 1 करोड़ की हेरोइन पुलिस ने बरामद की है। उधर चूरू जिले के रतनगढ़ से विधायक अभिनेश महर्षि को इंटरनेट कॉलिंग के जरिए धमकी देने वाले आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। रोहित गोदारा के नाम से 2 करोड़ रुपए की रंगदारी की मांग करते हुए जान से मारने की धमकी दी गई थी। इस पूरे प्रकरण में रतनगढ़ पुलिस को कामयाबी मिली है। 2 आरोपियों को डीडवाना जेल से प्रोडक्शन वारंट पर गिरफ्तार किया गया है। आरोपी पवन गोदारा और संजय चौधरी को इससे पहले लाडनो विधायक को भी धमकी देने के मामले में पुलिस ने गिरफ्तार किया था। दोनों आरोपियों ने रतनगढ़ विधायक अभिनेश महर्षि को 2 बार धमकी दी थी। अब ये दोनों पुलिस की गिरफ्त में, पुलिस पूछताछ कर रही है। दोनों गुर्गे हैं जो लगातार यहां पर इस इलाके में काम कर रहे थे। आज रतनगढ़ विधायक श्री अभिनेश जी महर्षि के धमकी प्रकरण में पूर्व से लाडनू थाने में गिरफ्तारशुदा मुलजिमान जो डीडवाना जेल में बंद थे, उनको बाद पूछताछ गिरफ्तार किया गया है। पूछताछ की जा रही है। पूर्व में इनके खिलाफ आपराधिक रिकॉर्ड है जो लिया जा रहा है। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। सीकर के फतेहपुर से बड़ी खबर आ रही है। फतेहपुर में बीड़ में नंदीशाला का बनाने का मामला, जिससे जुड़ी बड़ी जानकारी है। ट्रस्ट की भूमि पर नंदीशाला बनाने के आरोप हैं। ट्रस्ट की भूमि का स्वरूप बदलने का भी आरोप लगाया गया है। यहां पर बीजेपी नेताओं समेत 25 के खिलाफ केस दर्ज हुआ। राजस्थान गौ सेवा समिति के अध्यक्ष दिनेश गिरी के खिलाफ केस दर्ज किया गया। फतेहपुर बुद्धगिरी मढ़ी के पीठाधीश्वर दिनेश गिरी के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। बीजेपी नेता मधुसूदन भिंडा समेत कई व्यापारी भी इसमें आरोपी हैं। जमीन पर मालिकाना हक जता रहा है नैना देवी चैरिटेबल ट्रस्ट कोलकाता और कुछ महीने पहले ही यहां पर यह नंदीशाला का निर्माण शुरू हुआ था। पुलिस अब इस पूरे मामले को लेकर जांच कर रही है। किस तरीके से यहां पर नंदीशाला के नाम पर क्या फर्जीवाड़ा किया जा रहा था, इसकी जांच जारी है।
तो राजस्थान में जादू टोने, अंधविश्वास और डायन के नाम पर महिलाओं पर अत्याचार रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। चूरू में एक ऐसा ही मामला सामने आया जहां पर एक पति ने अपनी पत्नी को डायन बताते हुए उसमें भूत प्रेत का साया होने की बात कही और गर्म चिमटे से उसे दाग दिया। गर्म चिमटे से दागी गई पीठ और डायन होने का दंश लेकर के ये विवाहिता महिला थाने पहुंची और महिला सुरक्षा सलाह केंद्र में गई, जहां उसने न्याय की गुहार लगाई है। पति ने अपनी पत्नी को जान से मारने की धमकी दी है। पति की प्रताड़ना से परेशान होकर 28 साल की विवाहिता अपने पीहर गांव बूटिया आई, जहां सरपंच बंशीधर को उन्होंने आप बीती बताई। इसके बाद सरपंच बंशीधर ने इस महिला को महिला थाने में संचालित महिला सुरक्षा केंद्र भिजवाया। 28 साल की इस महिला ने यह जानकारी दी है जो चौंकाने वाली है कि 11 साल पहले उसकी शादी सुजानगढ़ तहसील के गांव गोपालपुरा निवासी शेराराम के साथ हुई थी, लेकिन देखते ही देखते शेराराम कैसे हैवान बन गया। पत्नी को ही भूत प्रेत का साया बता करके अंधविश्वास में ऐसा जकड़ गया कि अपनी पत्नी को मारने लगा। इतना ही नहीं, अमानवीयता की इसने हदें पार कर दी। केवल तू डायन है, तेरा भूत प्रेत को साया हुआ है। पीछे का था ना, वो क्यों मरे? भूत प्रेत को साया बता, तेरा भूतड़ी है। कितना टाइम हो गया शादी में तेरी? 11 साल हो गए मेरी शादी। और अब खबर है सीकर से, जहां पर उद्योगनगर थाना इलाके में एक पति ने अपनी ही पत्नी की हत्या कर दी। आरोपी पति ने इस वारदात को कहा सुनने के बाद धारदार हथियार से अंजाम दिया। वारदात के बाद आरोपी पति फरार है। फिलहाल पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है। पुलिस के मुताबिक दाजा की ढाणी के पास बने तेरे में एक महिला की लाश पड़ी होने की सूचना मिली थी। इस पर पुलिस मौके पर पहुंची। महिला की शिनाख्त गुड्डी के तौर पर की गई है। पुलिस ने शव को मोर्चरी में रखवाया। पुलिस की स्पेशल टीम आरोपी की तलाश कर रही है। आज सुबह ये सूचना प्राप्त हुई थी कि दासा की ढाणी विधि कॉलेज के पास में एक नटों के डेरे हैं, वहाँ एक महिला की लाश पड़ी हुई है, जिस पर एसएचओ उद्योगनगर ने मौके पर पहुंचकर देखा तो गुड्डी नाम की एक राजनट महिला है जो करीब 45 साल की है, उसकी कुल्हाड़ी मारकर हत्या करना पाया गया। वहाँ जो लोग मौजूद थे उनके द्वारा बताया गया कि इसकी हत्या इसके पति जो होशियार सिंह है उसके द्वारा ही करना सामने आया है और पति अभी गायब है, उसकी तलाश की जा रही है। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। राजधानी जयपुर से बड़ी खबर है। महंगाई राहत कैंप का आज 51वां दिन है और लगातार सफलता के नए आयाम ये कैंप छू रहे हैं। अब तक 1,57,13,706 परिवार इन कैंपों के जरिए लाभान्वित हुए हैं प्रदेश में, जो कि अपने आप में एक रिकॉर्ड है। जबकि 6,93,14,386 गारंटी कार्ड भी इन शिविरों में, इन कैंपों में वितरित किए गए हैं। गैस सिलेंडर योजना में 51 लाख से ज्यादा रजिस्ट्रेशन हुए हैं। तो वहीं निःशुल्क बिजली योजना में प्रदेश में 86 लाख से ज्यादा के रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। कृषि बिजली योजना में 10 लाख से ज्यादा रजिस्ट्रेशन हुए हैं। फूड पैकेट योजना में 96 लाख से ज्यादा रजिस्ट्रेशन की जानकारी है। मनरेगा योजना में 61 लाख से ज्यादा रजिस्ट्रेशन है। तो शहरी रोजगार गारंटी योजना में 4 लाख से ज्यादा रजिस्ट्रेशन है। साथ ही पेंशन योजना में 48 लाख से ज्यादा रजिस्ट्रेशन हुए हैं। कुल मिलाकर के राज्य सरकार की जो 10 जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उनमें बड़ी तादाद में लोगों के रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं। लोग इन कैंपों में पहुंच रहे हैं और भारी उत्साह लोगों में देखा जा रहा है। पशु बीमा योजना में 93 लाख से ज्यादा रजिस्ट्रेशन है। चिरंजीवी में 1,20,16,921 रजिस्ट्रेशन किए गए हैं। और चलिए अब बात करेंगे मौसम की और समुद्री तूफान की। समुद्री तूफान बिपरजॉय का असर राजस्थान में भी देखने को मिलेगा। इसे लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है। दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान में खासतौर पर इसका असर देखने को मिलेगा। जैसे ही ये तूफान गुजरात की तरफ मुड़ा, उसके बाद इस बात को लेकर के अंदेशा था कि दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान में असर इसका देखा जा सकता है और मौसम विभाग ने अब इसे लेकर के जानकारी साझा की है। लोगों को अलर्ट किया है। जोधपुर और उदयपुर में अलर्ट जारी किया गया। तेज हवाओं के साथ यहां पर आंधी चल सकती है, बारिश के आसार हैं और पारा अचानक से गिर सकता है। पारा अब 30 तक जा सकता है। तो चलिए इसी के साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान, जहां पर खबरों का सिलसिला लगा